बोकारो विधायक श्वेता सिंह पहुंची धनबाद। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध और मुखर कर दिया है। इस क्रम में बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह धनबाद पहुंची। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने छात्र आंदोलन और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्र लंबे समय से निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग कर रही हैं, लेकिन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने के बजाय उन पर पुलिस कार्रवाई की गई। श्वेता सिंह ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे छात्रों के साथ दिल्ली पुलिस ने सख्ती बरती। उनके अनुसार प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के परिसदन भवन में एक कक्ष में बैठे हुए हैं और आज यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। बोकारो विधायक यहाँ पे पधारी हुई है। हम जानेंगे कि भाई किन मुद्दों को लेकर के आज एक प्रेस वार्ता रखी गई थी, क्या मुद्दे हैं, प्लस देश के जो वर्तमान सिचुएशंस है, दिल्ली में जो कुछ भी चल रहा है, या फिर धनबाद की अगर हम बात करें तो धनबाद में भी धनबाद विकास मंच ने भी आज रणधीर वर्मा चौक पे बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। मैडम, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। धन्यवाद। आज धनबाद में भी और पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बच्चों के लिए जो आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पे भी, और संसद भवन का भी जो घेराव आप लोग देख रहे हैं जी, उसके लिए भी हम लोगों ने सभी समर्थन में पेपर लीक को लेकर के, मामले को लेकर, पूरे शिक्षा प्रणाली को के सुधार को लेकर के, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं इसी शिक्षा से जुड़ा हुआ, उन सब चीजों को लेकर के भारतवर्ष में बच्चों के साथ संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो उसी के सिलसिले में आज धनबाद में आई हुई थी। तो ये संवाद कहाँ पे संपादित हुआ? अनेक जगहों पे मैं जैसा बता रही हूँ आपको कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी छात्र छात्राएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे इंटरेक्शन का कार्यक्रम था। तो सभी जगह हम लोग अपने अपने स्तर से जैसे जैसे जो भी हो पाया, लेकिन बच्चों से मिल करके जो बच्चों की जो भाव है, जो फीलिंग्स है, उनका जो स्टेटस है अभी उनका, इस सिचुएशन से वो जूझ रहे हैं, जैसा मेरा भी इंटरेक्शन हुआ आज बच्चों से, तो बच्चों के इंटरेक्शन से यही समझ में आया कि बच्चियां यही कह रही थी, लड़के लड़कियां सारे लोग थे, कि काफी परेशान है वो। इतने लंबे समय से अपने परीक्षा की तैयारी करते हैं और मिडिल क्लास फैमिली है, पैसों की प्रॉब्लम है, फॉर्म्स भरना, उसके बाद पेपर लीक हो जाना या फिर एग्जाम्स कैंसिल हो जाना, तो बच्चों पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो नो डाउट बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं, और देश के नागरिक होने के नाते एक हम लोगों को भी, हमारा भी जिम्मेदारी है लीडर होने के नाते, अपने बच्चों के साथ हम खड़े रहें। और निश्चित रूप से जंतर मंतर पे भी आप देख रहे हैं, पहले सोनम वांगचुक जी रहे, फिर सीजेपी रहा, सारे लोग रहे, सब समर्थन में। सोच एक ही है सब लोगों का कि बच्चों के साथ जो गलत हो रहा है उस पे रोक लगे, और केंद्र की जो सरकार है, धर्मेंद्र प्रधान हो, अपने गिल्टी हो, वो उनको लगे कि उन्होंने गलती की है, उनसे ये विभाग नहीं चल रहा है, तो वो उस नाते इस्तीफा दे, और जितनी गड़बड़ी हो रही है सरकार उसका अकाउंटेबिलिटी ले, और सही ढंग से बताए कि कैसे हमें, मतलब ये जो गड़बड़ी हो रही है इसको कैसे वो सुधार इसका करेंगे, कैसे ठीक करके उसको पूरे सिस्टम को लेकर के आएंगे। बिल्कुल सही मांग है इनकी, देश के भविष्य, यानी कि बच्चे जो हैं वो देश के भविष्य हैं, और वो इस प्रकार से परेशान रहेंगे तो निश्चित तौर पे देश की देश की आधारशिला बिल्कुल चरमरा जाएगी। लेकिन मैडम, ऐसा है कि सिर्फ नीट ही नहीं, और भी कई बार देखा गया है कि बड़े बड़े जो पेपर लीक हो जाते हैं। जैसे कि झारखंड सरकार की अगर हम बात करें तो झारखंड सरकार में भी अभी भी एक बार भी जेपीएससी का एग्जाम सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। उसमें भी मतलब कि पेपर लीक हो जाना बहुत आम बात हो गई है। आखिर ये गड़बड़ी होती है, इसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? देखिए, ये केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की बात हो, हर स्तर पे मैं कहूंगी कि आज मेरे इंटरेक्शन में भी अगर आप लोग उठा के वीडियोस देखेंगे तो मैंने यही, बच्चे का भी सवाल यही था, तो मैंने यही कहा कि सरकार कोई भी हो, राज्य हो या केंद्र हो, सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। अगर शिक्षा प्रणाली में गड़बड़ी है, और अगर नहीं
अब तो है, दिख रहा है, बच्चों ने सुसाइड कर लिया और इतने सालों से बच्चे भुगत रहे हैं। जी। इसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों की क्या दुर्दशा हो चुकी है। तो या झारखंड की बात करें या आप केंद्र की बात करें, तो झारखंड की भी जब हम बात करते हैं तो हम गवर्नमेंट में आप कल के मुख्यमंत्री जी का आप इंटरेक्शन भी सुनेंगे मीडिया के साथ, उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ली है। तो हम अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि अगर हमारे यहाँ कुछ फेलियर्स है, कुछ गड़बड़ी है, तो हम उस पर जांच करेंगे और सिस्टम को दुरुस्त करेंगे। हम लोग काम कर रहे हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, तो वो चीजें होनी चाहिए। आप आंख बंद करके अंधे की तरह, तो मैंने तो अपने सारे अपने हमेशा अपनी बातों को रखा है कि भाई आप धृतराष्ट्र की तरह अंधे की तरह आप काम कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि देश में इस तरीके से दुर्दशा हो, देश की यहाँ पे युद्ध हो, लोग लड़े, पक्ष विपक्ष तो आप कर ही नहीं रहे हैं। इस तरीके से बच्चों के जब हित की बात आ रही है, वहां पे बच्चों के हित न देख करके एक पार्ट और आपको दिखाई देता होगा जो बच्चों को ही आतंकवादी कह रहा है। बच्चों के लिए जो आवाज उठा रहे हैं उन्हीं को लोग एंटी नेशनल कह रहे हैं। तो आप तो बांट ही दे रहे हैं। आपका फेलियर है, गवर्नमेंट की फेलियर में लोग एजिटेशन कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि आप एजिटेशन कर सकते हैं, आप शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हैं। तो शांतिपूर्ण आंदोलन ही वांगचुक कर रहे थे, सोनम वांगचुक। उसके बावजूद उन्हें कैसे हाईजैक किया गया, हटाया गया। बच्चे भी वहां संसद भवन गए, वहां पे मारपीट जो की गई, तो ये तो आपकी मतलब फेलियर है। ये मुझे ऐसा लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी को गिल्टी होकर के और अपनी गलती मानना चाहिए और किसी सुयोग्य व्यक्ति को दीजिए ताकि वो सिस्टम को सही से सुधार करके और ढंग से चला सके, और ताकि ये जो बच्चों के साथ हमारे हो रहा है वो ना हो। बिल्कुल श्वेता मैडम का जो डिमांड है वो जायज है। आप पद से इस्तीफा ना दें, लेकिन कम से कम देश के सामने आकर के स्वीकार करनी चाहिए कि हाँ भाई हमसे चूक हुई है। और पद से इस्तीफा दें, हाँ, गिल्टी हो अकाउंटेबिलिटी लें और पद से इस्तीफा दें। अपने पद से इस्तीफा आपको देना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए कि हाँ हम फेल हो गए, आप फेल हो गए हैं, आप नहीं विभाग को चला पाए, और किसी सुयोग्य व्यक्ति को दीजिए जो सिस्टम को ठीक से ब्रीफ करके सब लोगों को बताए कि क्या पैटर्न है, किस पैटर्न पे आप चलेगा ये एजुकेशन सिस्टम, ताकि ये पेपर लीक्स वगैरह, एग्जामिनेशन कैंसलेशन, ये सारी चीजें ना हो और हमारे युवाओं को, हमारे भविष्य को ये उनकी ये दुर्दशा ना हो। और रीनीट जो हुआ मैडम, क्या उसका पैटर्न सही था? किसी का पैटर्न सही नहीं था। अभी जो भी पैटर्न चल रहा है ये पैटर्न गलत है। सरकार से हमारी यही मांग है, केंद्र की सरकार से, कि अपने सिस्टम को सुधारें, सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें प्रधानमंत्री जी। मीडिया से आपसे जैसे एक लीडर होने के नाते आप कैसे माइक कितने अच्छे से लगा करके मुझसे बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब दे रही हूँ। आप स्वतंत्र है कोई भी सवाल करने के लिए, मैं स्वतंत्र हूँ कुछ भी जवाब देने के लिए, अकाउंटेबिलिटी लेकर के, अपने देश की जनता की अकाउंटेबिलिटी लेकर के। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमारा आग्रह है, निवेदन है कि इसी तरीके से पत्रकारों को ये स्वतंत्रता दीजिए कि वो आपके सामने ये माइक लगाएं और आपसे स्वतंत्र होकर के सवाल जवाब कर सके, और आप भी बहुत अकाउंटेबिलिटी के साथ जवाब दीजिए। देखिए देश का परिदृश्य, पूरा दृश्य ही बदल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और आज का मतलब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो इन्हीं मुद्दों को लेकर था। बिल्कुल इन्हीं मुद्दों को लेकर के था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।